एक महान शुरुआत। प्रिय श्रोताओं, कार्यक्रम यीशु की कहानी में आपका स्वागत है। आज से हम एक नई श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है छुटकारे की कथा। ये कहानी पवित्र शास्त्र बाइबल पर आधारित है, लेकिन आपके जहन में एक प्रश्न जरूर होगा कि ये छुटकारा आखिर है क्या। एक व्यक्ति जो एक कठिन समय से गुजर रहा है और अपने परिवार का पेट भरने के लिए अपने परिवार के गहने तक बेच देता है और कुछ वर्षों के बाद बहुत सा धन इकट्ठा करके एक संपत्ति खरीदता है और अपने परिवार का पुनः निर्माण करने के लिए वो गहने जो उसने बेचे थे वापस छुड़ा लेता है। इस बात पर ध्यान करें कि एक स्त्री जिसका एक सिक्का खो गया और उसको पाने के लिए उसने अपने घर की साफ सफाई करी और वो तब तक ढूंढती रही जब तक वो मिल नहीं गया, और जब उसे वो सिक्का मिल गया तो उसने छुटकारा पा लिया। लेकिन यदि वो वस्तु जो बेची गई थी या फिर जो खो गई थी एक सिक्का नहीं परंतु मनुष्य है, और वो मनुष्य गरीबी और समस्याओं से जकड़ा हुआ है तथा कर्ज तले दबा हुआ है और इन समस्याओं से स्वयं छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकता, इसी प्रकार पूरी मनुष्य जाति भी खो गई है। लेकिन प्रश्न ये है कि कैसे इस मनुष्य जाति को छुटकारा प्राप्त हो सकता है। प्रिय श्रोताओ, यही छुटकारे की कथा है जिसमें हम पाते हैं कि किस प्रकार इतिहास में परमेश्वर ने इस मनुष्य जाति को उनकी असफलताओं, गलतियों, कमजोरियों, बुरी लत, स्वार्थ, घमंड और बैर भाव से कैसे बचाया। ये कहानी है परमेश्वर के अनंत प्रेम की जो हर एक मनुष्य के लिए है। आइए सुनते हैं आज की कहानी जिसका शीर्षक है एक महान शुरुआत। ये नाटक परमेश्वर के वचन में लिखित घटनाओं और चरित्रों पर आधारित है। अपनी आंखों को बंद कीजिए और कल्पना करें कि इस संसार में कुछ भी नहीं है। ना पेड़ है, ना बादल, ना आसमान और ना ही पृथ्वी है। ध्यान कीजिए, गलियों में बच्चे नहीं खेल रहे हैं और कोई भी बूढ़ा व्यक्ति शहर में नहीं पाया जाता। एक भी मनुष्य नहीं है, ना तो कोई जीव जंतु, ना पक्षी और ना ही मछली इत्यादि। ना कोई समुद्र, ना रेगिस्तान और ना कोई पहाड़, ना सूर्य, ना सर्दी, ना वायु, ना वातावरण, ना तारे, ना आकाश, ना ब्रह्मांड और ना प्रकाश। कुछ भी नहीं है। इन सब चीजों की कल्पना करना थोड़ा कठिन है। एक समय ऐसा था जब इस संसार में कुछ भी नहीं था। हाँ, कुछ भी नहीं था। इन सब चीजों का कोई अस्तित्व नहीं था। परमेश्वर के वचन के अनुसार एक समय ऐसा था जो चीजें आज हम देखते हैं खाली और बेडौल थीं। और फिर परमेश्वर ने सब चीजों को सिरजा। परमेश्वर का आत्मा गहरे जल पर मंडराता था। फिर उसने भविष्य में बहुत से वर्षों, शताब्दियों और सदियों को होने के लिए बनाया और इन सब की रचना अपनी महिमा के लिए की और सब चीजों को वजूद में लेकर आया। उजियाला हो। और उजियाला हो गया। ये उजियाला सुंदर रंगों से भरकर तेजस्वी रूप में बेडौल ब्रह्मांड में फैल गया और अंधियारे को खत्म कर दिया। जब इस अविश्वसनीय दृश्य की सृष्टि की गई उस समय कोई भी गवाह मौजूद नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने स्वयं ये सब कुछ देखा और कहा
कि बहुत अच्छा है। इसी के साथ उसने प्रकाश को दिन के लिए और अंधकार को रात के लिए रखा। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुई, और इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर बिना किसी चीज के इस्तेमाल किए परमेश्वर ने पानी के कणों, भाप और धूल को इकट्ठा करके एक विशाल संगठन बनाया और इसको पृथ्वी पर बढ़ाया। जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। और फिर विशाल बादल प्रशंसा पूर्वक दूध सा तेजी से चारों ओर फैल गया। ये इस प्रकार था जैसे सब कुछ चमत्कार हो गया हो। फिर परमेश्वर ने इस खूबसूरत नजारे को देखा और उसे आकाश कहा। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुई, और इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। ग्रह, सितारे और आकाशगंगा पूरे ब्रह्मांड में रेत के किनकों की तरह अरबों खरबों की संख्या में फैल गए। फिर परमेश्वर ने एक और चीज को जो सुलगने वाली, चमकदार, ऊर्जा और बल से भरपूर उस वस्तु का निर्माण किया जिसे सूर्य कहा गया। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुई, और इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे। और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में से एक एक जाति के अनुसार होते हैं, पृथ्वी पर उगे। फिर परमेश्वर ने कहा कि घास, फूल और पेड़ पृथ्वी पर उगें, और ये सब प्रचुर मात्रा में पूरी तरह फैल गए। पत्तेदार पेड़ और उनकी शाखाएं बहुतायत से घाटी में फैल गईं, और उनके फल अलग अलग रंगों में बनाए गए। गेहूं, बाजरा और जौ जैसी बहुत सी खेती को फैलाया गया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर सांझ हुई, फिर भोर हुई, और इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो। और अचानक एक बड़ा ग्रह अपनी जगह पर घूमने लगा, और एक तरफ सूर्य चमक रहा था। रात के समय में चांद और तारे आकाश मंडल में चमक रहे थे। ये सब अपने नियत समयों और दिनों और वर्षों के अनुसार कार्य करें। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर सांझ हुई, फिर भोर हुई, और इस प्रकार चौथा दिन हो गया। जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए। जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा ही हो गया। भारी संख्या में हरी, लाल, नीली और पीले रंग की मछलियां उत्पन्न हुईं, जो अलग अलग आकार की थीं। वो मछलियां महासागर में फैल गईं, और ये मछलियां बड़ी संख्या में बढ़ने लगीं। पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। आकाश में पक्षी जैसे बाज, कौवे, बगुले, लाल स्तनधारी और अन्य पक्षी उड़ने लगे, और उनकी आवाजों से पूरा आकाश भर गया। वो पक्षी ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे कोई आनंद पूर्वक जश्न मना रहे हों।
फिर परमेश्वर ने देखा सब अच्छा है और उन्हें आशीष दी और कहा, फूलों फलों और समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़ने लगे। फिर सांझ हुई, फिर भोर हुआ और इस प्रकार 5वां दिन हो गया। पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो। और वैसा ही हो गया। विभिन्न प्रकार के जानवर जैसे हाथी, जिराफ और जेब्रा मैदान में इधर उधर घूम रहे थे और उछल कूद कर रहे थे। लोमड़ियां गुफाओं में घुसने का प्रयास कर रही थीं और खरगोश एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन को प्राप्त करने की आशा में इधर से उधर कूद रहे थे। जंगल पूरी तरह से विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों से भर गया और बंदर और लंगूर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उछल कूद रहे थे और आनंद के साथ आवाजें निकाल रहे थे। पेड़ों के नीचे छायांकित स्थान पर एक बड़ी बिल्ली गरजते हुए हरियाली में कुछ ढूंढ रही थी और उस स्थान को अपने पंजे से कुरेद रही थी। बकरियां चट्टानों पर चढ़ने का प्रयास कर रही थी और बैल और अन्य पशु घास के मैदान में चल रहे थे। भालू भी चट्टानों पर बैठकर उबासी ले रहे थे और सूर्य की रोशनी का लुत्फ उठा रहे थे। गिलहरियां चहचहा रही थी, मेंढक टटरा रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे और गधे भी आवाजें निकाल रहे थे। ये दृश्य सच में विचित्र था क्योंकि भरपूर मात्रा में आनंद का माहौल बना हुआ था और पहली बार अलग अलग प्रकार की आवाजें सुनाई दे रही थीं। परमेश्वर ने इन सभी ध्वनियों को पसंद किया और ये कहा कि सब कुछ बहुत अच्छा है। आज की इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आज से हम एक नई श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है छुटकारे की कथा। प्रिय श्रोताओ, ये छुटकारे की कथा है जिसमें हम पाते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने इस मनुष्य जाति को उनकी असफलताओं, गलतियों, कमजोरियों, बुरी लत, स्वार्थ, घमंड और बैर भाव से कैसे बचाया। ये कहानी है परमेश्वर के अनंत प्रेम की जो हर एक मनुष्य के लिए है। कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि किस प्रकार परमेश्वर ने बिना किसी वस्तु का इस्तेमाल किए सब चीजों की रचना की। परमेश्वर ने कहा और वो हो गया। आज जो चीजें हम अपने आसपास देखते हैं जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे और पूरा ब्रह्मांड और पृथ्वी, इन सब चीजों की रचना बड़ी ही खूबसूरती से की। तो श्रोताओ, आइए सुनते हैं आगे की कहानी जो परमेश्वर के वचन में लिखित घटनाओं और चरित्रों पर आधारित है। इन सब चीजों के बनाने के बाद परमेश्वर ने उन पशु पक्षियों, मछलियों और हर प्रकार के जंतु के साथ थे, लेकिन अभी भी सृष्टि की रचना पूरी नहीं हुई थी। परमेश्वर के पास एक उद्देश्य था। वह उद्देश्य एक योजना को पूरा करने के लिए था। कुछ और भी है जो परमेश्वर से जुड़ा है और परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है। आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। मनुष्य ने अपनी आंखों को झपका और उठकर बैठ गया। मैं कहाँ हूँ? तुम भूमि पर बैठे हो, ये मेरा स्थान है। मैं कौन हूँ और आप कौन हैं? मैं हूँ, मैंने तुम्हें रचा है और तुम एक मनुष्य हो। जो कुछ तुम अपने आसपास देख रहे हो, ये जानवर, आकाश, पृथ्वी, सब मैंने ही बनाए हैं। ये सब मेरे हैं।
मेरा कोई नाम है? तुम आदम कहलाओगे। क्या तुम्हें भूख लगी है आदम? हाँ, मुझे भूख लगी है। तुम वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकते हो, पर भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष जो है उसका फल तुम कभी ना खाना। जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन अवश्य मर जाओगे। क्या तुम्हें ये पसंद आया? ये नाशपाती है। ये तो अति स्वादिष्ट है। बहुत अच्छे। क्या तुम्हें मेरी आज्ञा समझ आ गई जो मैंने तुम्हें पेड़ के विषय में दी है? उस पेड़ का फल नहीं खाना जो बीच में लगा है। बिल्कुल सही। क्या मैं एक और नाशपाती खा सकता हूँ? हाँ आदम, तुम खा सकते हो। आपका धन्यवाद परमेश्वर, आपने इतना स्वादिष्ट नाशपाती बनाया। आदम, इस वाटिका में और भी बहुत से अच्छे फल हैं। हाँ परमेश्वर, यहाँ तो बहुत सारे फल हैं। यहाँ सेब, आम और संतरे भी हैं। अरे हाँ, लेकिन वो कौन सा फल है जो चमक रहा है? वो संतरा है आदम, शायद तुम्हें पसंद आएगा। इसके बाद छठा दिन भी समाप्त हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वो बहुत ही अच्छा है। और परमेश्वर ने अपना काम जैसे वो करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। दिन हफ्तों में गुजरने लगे और हफ्ते महीनों में, और परमेश्वर आदम और अपने द्वारा बनाई गई सृष्टि के साथ समय व्यतीत करने लगा। आदम बहुत आनंदित था, लेकिन अभी भी किसी चीज की कमी थी। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले गया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। सो आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। आदम, क्या तुम्हें मालूम है कल रात जब तुम सो गए तो क्या हुआ था? कल रात मैं सो नहीं पाया। याद करो, कल हम नदी के पास बैठकर बात कर रहे थे और एकदम सुबह हो गई। लेकिन कल रात तुम सो गए थे, और जब तुम गहरी नींद में थे तब मैंने एक और मनुष्य की रचना की। वो यहाँ है आदम। कौन? कौन है वो? उसका नाम हवा है। ओह, ये तो बहुत खूबसूरत है। मुझे मालूम था तुम ऐसा ही कहोगे और हवा को स्वीकार कर लोगे आदम। हाँ, जहाँ तुम्हें दर्द हुआ ये स्त्री वहीं से बनी है। जब तुम सो रहे थे तब मैंने तुम्हारी एक पसली निकाल कर इस स्त्री को बनाया। जाओ और उससे मिल लो। कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ। क्या सोच रहे हो आदम? ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है। क्या ये भी मेरे साथ वाटिका में रहेगी? आदम, इसलिए मैंने तुम्हें इस वाटिका में रखा है। तुम एक दूसरे से प्रेम कर सकते हो और हम सब एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं और दिन के ठंडे के समय मिल सकते हैं। क्या तुम्हें ये सब पसंद है? हाँ, मुझे पसंद है। तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है हवा? क्या तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगी? जी हाँ। तुम आशीषित हो, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियाँ तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो।
क्या तुम्हें भूख लगी है हवा? हाँ, मुझे भूख लगी है। ये नाशपाती खाओ, ये फल मुझे बहुत पसंद है। ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं जानता था तुम्हें ये जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत सी चीजें दिखाना चाहता हूँ। फिर से दिन और सप्ताह गुजरने लगे और आदम और हव्वा मिलकर अपना जीवन बड़े ही आनंद के साथ वाटिका में बिता रहे थे। उनका आपस का प्रेम, एक दूसरे से बातचीत करना और सब चीजों को एक दूसरे के साथ बांटना उनके गहरे रिश्ते का प्रतीक था। उनका संबंध भी परमेश्वर के साथ बहुत गहरा था और दिन के ठंडे समय में वो परमेश्वर के साथ मिला करते थे। उस वाटिका में जहाँ आदम और हव्वा रहा करते थे, वहीं एक बलवा करने वाला दुश्मन भी था, जिसको लूसीफर के नाम से जाना जाता है। इस लूसीफर के विषय में आदम और हव्वा को नहीं पता था। इस संसार की रचना करने से पहले परमेश्वर ने लूसीफर की रचना की थी, लेकिन कुछ कारणवश जो हम नहीं जानते, इस लूसीफर ने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया और इसी कारणवश वो परमेश्वर की उपस्थिति से निकाल दिया गया। जो कुछ वाटिका में घटित हो रहा था, उसको लूसीफर ने देखा। परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे, उन सब में सर्प धूर्त था। ओह सर, तुमने तो मुझे चौंका ही दिया। हे जवान स्त्री, क्या मैं तुझसे बात कर सकता हूँ? हाँ, तुम बात कर सकते हो। कहिए, क्या बात है? मैं कभी ऐसे किसी भी जंतु से नहीं मिली जो बोल सकता है। क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? नहीं तो, ऐसा तो नहीं। इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उस फल को खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। ये समय सच में बड़ा खौफनाक था और पहली बार में ही बेचारी हवा उसकी परीक्षा में फंस गई। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसके सामने एक भयंकर दरवाजा खुल गया है और उसने धोखा देने वाले लूसीफर की बात को सुना और ना कि परमेश्वर की। वो संदेहवादी हो गई। जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाऊ है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। ये तो बहुत ही लाजवाब है। तुमने सही कहा था सर, मैं नहीं मरी। ऐसा फल तो मैंने कभी नहीं खाया। तुम किससे बात कर रही हो? अरे आदम, हाँ मैं इन्हीं से बात कर रही हूँ। किससे? अरे आदम, तुम क्या मैं? तुम नंगे हो। क्या मैं नंगा हूँ? और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ओहो, ये सिर्फ फल का टुकड़ा है। क्या तुमने पेड़ से फल तोड़ लिया? क्या तुम मुझ पर दोष लगा रहे हो? दोष? और मैं?
जिस तरह से तुमने मुझसे बात की वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ठीक है, मैं गलत था। हाँ, इस फल को खाने से कुछ भी गलत नहीं हुआ। ये सच में बहुत स्वादिष्ट है और इसे खाकर मैं नहीं मरी, जैसा कि परमेश्वर ने कहा था। क्या तुम उस झाड़ी के पीछे खड़े हो सकते हो? क्या? ये लो फल और तुम भी खाओ, कुछ नहीं होगा। मैं फल खाऊं? हाँ हाँ, खाओ। इसका स्वाद बहुत ही लाजवाब है। जब तुम इसे खाओगे तो सब समझ जाओगे। हाँ, तो बताइए कैसा स्वाद है इसका? तुमने सही कहा था, ये सच में लाजवाब है। तुमने देखा, सर्प ने सही कहा था। अरे हवा, क्या? तुम नंगी हो? क्या? मैं? मेरी ओर से अपनी आंखें हटाओ। ये क्या हो रहा है? तुम मुझे नंगी क्यों दिखाई दे रही हो? मुझे घूरना बंद करो आदम। मैं तुम्हें नहीं घूर रहा हूँ हवा। कृपया मेरे पास से जाओ, मुझसे दूर हो जाओ। क्या? मैं क्यों जाऊं तुम्हारे पास से? परमेश्वर सब कुछ जानते थे। जो कुछ आदम और हवा ने किया, वो ये भी जानते थे कि लूसीफर भी वहां मौजूद है और उसने हवा से झूठ बोला है। परमेश्वर ये भी जानते थे कि हवा ने परीक्षा का सामना किया। ये सब होने के बाद परमेश्वर को आदम और हवा को वाटिका से निकालना पड़ा। मनुष्य भले और बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना होगा कि वो हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़कर खा ले और सदा जीवित रहे। वो दिन सच में बहुत ही ठंडा और डरावना दिन था, जिसको आदम अपने पूरे जीवन में कभी नहीं भूला। बाद में परमेश्वर ने उन्हें भेड़ की चमड़ी दी ताकि वो अपने नंगेपन को ढांक सकें। उस दिन के बाद आदम और हवा फिर कभी दिन के ठंडे समय में नहीं घूम सके। इस घटना के बाद आदम और हवा पूरे जीवन दुख मनाते रहे कि उन्होंने ऐसा बुरा निर्णय क्यों लिया जो बदला नहीं जा सकता। फिर पहली बार वो परमेश्वर से दूर हुए और उन्हें उद्धार की जरूरत पड़ी। श्रोताओ, शायद पहली बार आदम और हवा ने परमेश्वर से विद्रोह करने की मूर्खता की, लेकिन ये उनका अंत नहीं था। यदि हम ईमानदारी के साथ कहें तो हम सभी ने भी अपने जीवन में कुछ न कुछ ऐसा ही किया होगा और हम असफल हो गए होंगे। भले ही हम शुरुआत में गिर गए हों, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे लिए एक योजना बनाई है जो छुटकारा देने के लिए है। परमेश्वर महान और सर्वशक्तिशाली है। उसने संसार की रचना की और जो कुछ उसमें है उसको भी बनाया। उसने सारे ब्रह्मांड, सूर्य, चांद, सितारे बनाए और वो सब कुछ जानता है। वो हमारे बारे में हमसे बेहतर जानता है। वो हर जगह उपस्थित है। हम उसकी उपस्थिति से कहीं भागकर नहीं जा सकते। परमेश्वर बड़ा ही दयालु, अनुग्रहकारी और करुणा निधान है। वो प्रेमी है और अपना प्रेम हर परिस्थिति में दिखाता है। हम कैसे उस महान परमेश्वर को अपना प्रत्युत्तर दे सकते हैं? यीशु ने कहा, सब आज्ञाओं में से ये मुख्य है, हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है और तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से तथा अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। अब मैं अपने हृदय की गहराइयों से एक छोटी सी प्रार्थना करने जा रही हूँ। मेरी प्रार्थना को ध्यान पूर्वक सुने और उसे अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना बना लीजिए। प्यारे परमेश्वर, आप महान परमेश्वर हैं और आप हमसे प्रेम करते हैं। धन्यवाद कि आपने हमारे लिए छुटकारे का मार्ग बनाया। आमीन।
श्रोता, अगले कार्यक्रम में एक और नाटक के साथ हम आपकी सेवा में फिर प्रस्तुत होंगे।